ओम शांति। आज की मुरली है 23 फरवरी 2025 की। रिवाइज कोर्स है 17/2/2004 से। बाबा ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो 8 मुख्य पॉइंट सुनाए, उसके पहले हम देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, आज बाप दादा स्वयं अपने 7 बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भागवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्म बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की हैं। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम के जीवन में जीना है, तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। ना सिर्फ बनना है, लेकिन बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। इसमें बाबा ने बताया कैसे भक्तों ने हमारी कॉपी की है। बाबा ने कहा, आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं, इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है, मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया, मैं दे भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही दे अभिमान आता है, जो दे अभिमान सभी विकारों का बीज है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है, जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं, या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। मैं जो करता, मैं जो कहता, वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते, इस मैंपन का भी समर्पण प्रभु देन में मैंपन नहीं होता। ना मैं ना मेरा, प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है। तो चेक किया है, साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं। करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि
इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नज़ारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी ने ताली बजाई। बाबा ने कहा, हाँ ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर सदा बजाते रहना। अच्छा, मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों में देखते हैं। पहला, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं, मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। राजे होना, स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। दूसरा, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। और तीसरा, द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य, पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी होना, कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है? नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, लक्ष्य रखो कि वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप की स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ। संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर में पूज्य हैं। सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं। तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्त नसीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को सदा अपने स्वामान में स्थित रहे। सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वामानधारी आत्माओं को सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन
हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ ना कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुणा कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से विशेष वरदान है। बाबा ने कहा, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचिता भव। डिटेल है, कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। अव्यक्त सारे बाबा ने कहा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है, तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। अच्छा, ओम शांति और महाशिवरात्रि की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम शांति।